जी हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस सेंटर पर। कल जो हमने चर्चा की थी समाज की, वही चर्चा आज हम फिर से कर रहे हैं, लेकिन आज करेंगे द्विग समास की। ठीक है, द्विग समास। कल हमने जो चर्चा की थी वो कर्मधारय और अव्यय भाव समास की चर्चा की थी। आज हम करेंगे उसी सीरीज में द्विग। ये द्विग किसका भाग है? तत्पुरुष समास का। ठीक है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये कर्मधारय समास का भाई है। द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें प्लस संज्ञावाची विशेषण के साथ संज्ञा, यानी संज्ञा के साथ संज्ञावाची विशेषण लगाता है। संज्ञावाची विशेषण इसमें लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह। ठीक है, उसके बाद में दुपट्टा, यहाँ पे दू है और संख्यावाची विशेषण है पट्टा, मतलब दो पट्टों वाला, 2 पट्टों वाला दुपट्टा। ठीक है, इसके बाद में अठ बाटा, अठ बाटा मतलब 8 बार लगने वाली बाजार। बाजार 8 बार लगने वाली बाजार अठवट्टा, अठवाटा। चौराहा, 4 राहों का समूह। चार राहों का समूह। द्विगु समास में क्या होता है? एक कर्मधारय जैसा बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या संख्यावाची विशेषण होगा, और अगर प्रधान के आधार पर देखें तो इसमें जो होता है वो द्वितीय पद प्रधान होता है, जिस तरह कर्मधारय का द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हम अगले समास की चर्चा करेंगे वह है बहुब्रीहि समास। उसके बाद में द्वंद्व की करेंगे, वो तत्पुरुष समास की कल क्लास में करेंगे, दूसरी क्लास में। ठीक है, क्योंकि वो जो समास है थोड़ा बड़ा है, नहीं तो फिर खिचड़ी पुचड़ी हो जाएगी इसमें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है बहुब्रीहि समास, जो कि सबसे ज्यादा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर हम तुलनात्मक भी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कर्मधारय, वैसे बहुब्रीहि समास की परिभाषा थोड़ी देर के लिए हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। इसमें क्या आता है? 2 पद, दोनों पद। ठीक है, दोनों पद यहाँ पे लिख लेते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब किसी भी पद पर इसमें लोड नहीं पड़ता, यानी किसी भी पद से एक हिसाब से बिल्कुल मतलब ही नहीं है। या तो दोनों पद अप्रधान होंगे। प्रधान के रूप में अगर हम परिभाषा देखें तो बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। नंबर 2, सबसे ज्यादा पहचानने का तरीका या साइंटिफिक तरीका यही है, इसमें जितने भी हिंदी के योग रूढ़ शब्द हैं वह सब बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। इसीलिए मैंने एक बार जब चर्चा की थी शब्द की, तो इसमें ये बताया था कि योग रूढ़ शब्द को छोड़कर सभी शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। जैसे कि संधि, वह सब उसी में आता है, और भी जो इसमें समास है वो भी उसी में आते हैं, योग में यौगिक शब्द। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द है वे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भी हिंदी के योग रूढ़ शब्द होंगे आपके सामने आएंगे, जो योग रूढ़ शब्द या बहुब्रीहि समास हम एक हिसाब से एक ही बात कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो एक ही मेल खा रही है, और या फिर एक ही शब्द होते हैं। या फिर देवी देवता का नाम, कोई सनातन धर्म या फिर कोई देवी या देवता का नाम आता है तो वह भी बहुब्रीहि समास होता है। और जो पर्यायवाची शब्द, यानी जो किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची शब्द होता है वह भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि अतुल यानी तनु रहित, अभंग अंग रहित। अब यहाँ पर इससे आ है एक, कल हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे तत्पुरुष के बारे में।
तो उसमें क्या है, आज इसमें आता है तो फिर वो तत्पुरुष समास हो जाता है। देखिए हम लोगों को प्रत्यय उपसर्ग से नहीं रटना है, हम लोगों को उसके शब्द के भावार्थ या फिर शब्द के अर्थ, यानी उसका भाव क्या कह रहा है। जैसे अतुल माने होता है नहीं, तनु माने तन के, यानी तन रहित, अब अनंग मतलब नहीं है, नंग मतलब अन माने नहीं, अंग मतलब जिसका अंग नहीं है, अंग रहित, ठीक है, अंग रहित। तो अंग रहित कौन है या फिर तन रहित कौन नहीं, बताओ देवता में, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। खैर हम बता देते हैं, पता नहीं आपको जानकारी में होगा या फिर नहीं होगा। इसमें होगा कामदेव, कामदेव, ठीक है। अब कामदेव अगर यहाँ पर मनोज कर लेते हैं हम लोग, मनोज, ठीक है। तो मनोज अगर, जैसे कि मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनोज शब्द है वह भी बहुप्रिय समास होगा, ठीक है, पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग समुद्रजा, समुद्रजा, समुद्रजा का किसका पर्यायवाची शब्द है, समुद्र से जन्मने वाली, कौन जन्मी थी, लक्ष्मी, ठीक है। अगर समुद्र से लक्ष्मी, जब मंथन हुआ था हमारे सनातन धर्म में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से शायद 7 रत्न या फिर ऐसे कुछ था, मुझे अभी इस टाइम कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, कि 7 रत्न शायद निकले थे, कि शायद 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही कुछ थे। तो उसमें से एक लक्ष्मी थी और समुद्र से जन्म लेने वाली, तो लक्ष्मी और मदिरा भी निकली थी, ठीक है, मदिरा। तो हम मदिरा को भी इस हिसाब से कह सकते हैं कि मदिरा भी बहुप्रिय समास है, क्योंकि इसकी कंडीशन कह रही है पर्यायवाची शब्द होगा, तो पर्यायवाची भी समुद्रजा, मतलब समुद्र से जन्म लेने वाली मदिरा ने भी तो जन्म लिया है, ठीक है। हिमतन्या, अब हिमतन्या का अगर हम लोग अर्थ देखें तो हिमतन्या का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हिम मतलब हिमालय की, हिमांचल की, या फिर तन्या मतलब पुत्री, तो पार्वती, ठीक है। एक चीज देखिए, द्वंद्व 2 तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, द्वंद्व, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे मंगल फॉन्ट में अगर हमने बताया था टाइपिंग के बारे में, मंगल फॉन्ट में अगर आप लिखेंगे द्वंद्व तो ऐसे लिखते हैं, देखो, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए जी, जो वाह नीचे लगा है वह आधा नहीं है, ये वाह पूरा है, ठीक है, दा आधा लगा हुआ है। जैसे कि एक होता है पद्मा, ठीक है, तो पद्मा अधिकतर ऐसे बना होता ना, ऐसे करके पद्मा, तो जो ऐसे दा होता है, दा आधा ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे होता है पद्मा, ठीक है। तो जो पद्मा जो शब्द है वो ऐसे लिखा जाना चाहिए, वैसे इसीलिए हिंदी लोगों ने कठिन बना दिया। वैसे पद्मा ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे भी सही है, लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे पद्मा, ऐसे करके ऐसे दाब लाते हैं, उसमें ऐसे माँ यूज करते हैं, ठीक है, पद्मा, वैसे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो पहले था टाइपराइटर में वैसे, क्योंकि ऐसे जैसे बनाने में बार बार उसमें दिक्कत होती थी, इस वजह से ऐसा बनाया होगा। लेकिन अब तो हमारे यहाँ कंप्यूटर है, फिर ऐसे लिखना चाहिए जिससे कि जो लोग हैं वो समझ सके कि ऐसे एक क्या अक्षर है यार आ गया सामने से, ठीक है। अब हम जानेंगे द्वंद्व कहाँ रपट गए, भटकना नहीं है टॉपिक से, नहीं तो गड़बड़ होता है। फिर इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें विलोम शब्द होता है, प्लस विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, जैसे कि होता है दाल चावल, दाल भात। अगर इसका समास विग्रह होता है तो यहाँ पर और लग जाए बस, या फिर अथवा हो जाए, दाल और भात, ठीक है, नीला काला,
नीला काला, ये भी यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है जैसे कि पापपूर्ण, पाप और पूर्ण मतलब द्वंद का मतलब होता है एकदम, द्वंद मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा रखेंगे द्वंद। कैसे हम लोग अगर देखें कि कैसे पहचानेंगे कि ये द्वंद है, सबसे पहले है कि इसमें विलोम शब्द होगा। दोनों पर प्रधान मतलब होता है कि दोनों पे लोड पड़ता है, जैसे दाल भात, कोई में हल्का बोली या कुछ भी नहीं डिफरेंस है, ठीक है। और कर्म धाराएं में क्या है कि पहले विशेषण होता है, उसके बाद में संज्ञा आती है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है, द्विगु में ये होता है कि पहले संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा दी होती है, ठीक है। अब हम कल जो चर्चा करेंगे वे तत्पुरुष समास की करेंगे, जो कि बहुत एक बड़ा विस्तारित टॉपिक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफ़ी।